कर्ण के किस अस्त्र से भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा शक्तिशाली इस धरती पर कोई नहीं था। धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश के लिए उन्होंने इस धरती पर अवतार लिया था। शस्त्र धारण किए बिना अपनी बुद्धि से ही उन्होंने 18 दिनों में ही पांडवों को कुरुक्षेत्र के युद्ध में जीत दिलाई थी। अगर वो महाभारत युद्ध में शस्त्र धारण करते तो वो पल भर में ही उस युद्ध को खत्म कर सकते थे। लेकिन महारथी कर्ण के पास एक ऐसा भयानक अस्त्र था जिससे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी भयभीत हो गए थे। कर्ण के उस महाभयंकर अस्त्र के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। महारथी कर्ण महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। उनके पास ऐसा विनाशक अस्त्र था जिसे पल भर में पूरी पृथ्वी का विनाश किया जा सकता था, जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे। देवराज इंद्र से उनको ये अस्त्र मिला था। महारथी कर्ण का जन्म ऐसे दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था जिसे किसी भी अस्त्र या शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। और भगवान परशुराम से शस्त्र का ज्ञान लेकर वो एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली धनुर्धर बन चुके थे। बहुत लोग तो आज भी उन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते हैं। कवच, कुंडल और धनुर्विद्या एक साथ हो जाने पर वो अजय योद्धा हो गए थे। महाभारत काल में कर्ण और अर्जुन में घोर दुश्मनी थी। वो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए प्रण ले चुके थे। देवराज इंद्र अर्जुन के पिता थे। वो कर्ण के शक्ति के बारे में जानकर बहुत ही चिंता में पड़ गए। उनको सबसे ज्यादा चिंता हो रही थी कर्ण की दिव्य कवच और कुंडल को लेकर। वो जानते थे कि अगर कर्ण के पास अपना कवच और कुंडल होगा तो अर्जुन कर्ण का सामना तो दूर की बात है, कर्ण के सामने खड़े भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए देवराज इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण के सामने आ जाते हैं और दान में उनका कवच और कुंडल मांग लेते हैं। ब्राह्मण के भेष में देवराज इंद्र को देखकर कर्ण को पता चल गया था कि ब्राह्मण के भेष में जो उनसे दान मांग रहे हैं वो और कोई नहीं देवराज इंद्र ही हैं। लेकिन कर्ण कभी भी अपने द्वार से किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। इसलिए उन्होंने हंसते हुए देवराज इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया। कर्ण के दानशीलता को देखकर इंद्र का सिर लज्जा से झुक गया था। इसलिए उन्होंने कर्ण को अपना वास की शक्ति दे दिया था। यह अस्त्र एकदम से अचूक था। किसी पर भी अगर यह अस्त्र चलाया जाता था तो उसका वध करके ही लौटता था। देवराज इंद्र की दी हुई शक्ति का प्रयोग कर्ण सिर्फ एक ही बार कर सकते थे। इसलिए अर्जुन को मारने के लिए कर्ण इस अस्त्र को हमेशा संभाल कर रखते थे। धर्म की रक्षा के लिए पांडव का विजय आवश्यक था और पांडव को विजय के लिए पांडव के सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन को जीवित रहना भी आवश्यक था। इसलिए जब तक कर्ण के साथ इंद्र की दी हुई शक्ति वास्तविक अस्त्र था तब तक भगवान श्री कृष्ण हमेशा अर्जुन को कर्ण से दूर ही रखते थे। अर्जुन की प्राण की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के बदले में राक्षस घटोत्कच को कर्ण के साथ युद्ध करने के लिए भेज दिया था। घटोत्कच अपनी माया शक्ति से पूरी कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया था। उसका तांडव देखकर लग रहा था कि वो एक ही दिन में पूरी कौरव सेना का संहार कर देगा। उसका तांडव देखकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि मित्र, तुम्हारे पास इंद्र की दी हुई जो शक्ति अस्त्र है उसका प्रयोग घटोत्कच पर करो, नहीं तो आज ही इस युद्ध का अंत हो जाएगा। कर्ण घटोत्कच पर इस शक्ति अस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहते थे, लेकिन कौरव की रक्षा देखकर वो घटोत्कच पर शक्ति अस्त्र चलाने पर विवश हो जाते हैं। इस अस्त्र के छूटते ही भयंकर आंधी चलने लगी, आकाश में बिजली चमकने लगी। इस अस्त्र का प्रयोग होते ही पल भर में घटोत्कच की मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु में भीम बहुत ही दुखी हो गए। घटोत्कच के मृत्यु से पूरी पांडव सेना में मातम छा गया था। लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण उसी से नाच रहे थे। ये देखकर सभी पांडव हैरान रह गए। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, घटोत्कच हमारा पुत्र था, उसकी मृत्यु में हम सब दुखी हैं, लेकिन आप क्यों इतना खुशी हो रहे हैं? हे केशव, इसके पीछे क्या रहस्य है, हमें बताइए। अर्जुन की प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध में कार्तिकेय के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था। संभवतः सौभाग्य की बात है कि कर्ण के कवच कुंडल छीन गए। अगर कर्ण कवच कुंडल के साथ युद्ध लड़ने आता तो वो देवताओं के साथ साथ तीनों लोक को भी जीत लेता। इंद्र, वरुण, कुबेर और स्वयं यमराज भी युद्ध में उसका सामना नहीं कर सकते थे। तुम गांडी उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र लेकर दोनों एक साथ जाते तो भी रणभूमि में कवच और कुंडल से युक्त कर्ण को
जीत नहीं पाते। तुम्हारे हित के लिए इंद्र ने रणनीति रचकर और अपना भेष बदलकर कर्ण का कवच और कुंडल छीन लिया था। अब उसका शक्ति अस्त्र भी नष्ट हो चुका है। जब तक कर्ण के पास शक्ति अस्त्र था तब तक वो तुम्हें युद्ध में मरा हुआ समझता था, लेकिन घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का नष्ट हो चुका है। हे अर्जुन, कर्ण के इस अस्त्र से मैं भी सदा भयभीत रहता था कि वो इस अस्त्र से तुम्हारा वध न कर दे। इसलिए इस अस्त्र के नष्ट होने पर मैं इतना प्रसन्न हूँ। भले ही कर्ण का शक्ति अस्त्र नष्ट हो चुका है, लेकिन कर्ण से तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि वो एक श्रेष्ठ योद्धा है। कोई भी गलती करोगे तो उसके हाथों अवश्य मारे जाओगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।